14 तारीख है, आज से सावन शुरू है और हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। आप देख सकते हैं फिलहाल हमें इस स्टेशन पे और यहाँ से निकल वेट कर रहे हैं हम हरिद्वार का। यहाँ से आएगी ट्रेन 4:30 बजे, फिर हम उस ट्रेन में बैठ के फिर निकलेंगे हरिद्वार और फिर दिखाएंगे आपको वहाँ के नज़ारे। तो लेट्स बिगिन टू मूव। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रेन जिससे हम हरिद्वार पहुँचे थे और ये हरिद्वार से एक स्टेशन पहले जो हम रुके थे, आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं जो पहाड़ियों का है। और ये नज़ारा है हरिद्वार का। हरिद्वार के अंदर ये गंगा घाट हरि की पौड़ी का ये नज़ारा है सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू। तो दोस्तों हम हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर निकले थे। ये हमने ऑटो ली थी। ऑटो लेके हम ऋषिकेश पहुँचे थे, जो कि हरिद्वार स्टेशन से 20-25 किलोमीटर के एवरेज की दूरी पड़ता है। तो यहाँ पे ऋषिकेश 13 किलोमीटर रह चुका था और रास्ते में कई तरह के नज़ारे देखने को मिले थे, भव्य मंदिर और इमारतें और कई तरह की नदियाँ देखने को मिली थी। जैसे कि आप पीछे की साइड देख सकते हैं कि बहुत सारे पहाड़ भी देखने को मिले थे और इस तरह के कई सारे मंदिर हमें देखने को मिले थे। और रास्ते में कई तरह के जंगल भी पड़े थे और आप सामने देख सकते हैं जो इस बादलों के बीच में जो पहाड़ छुपे हुए दिख रहे हैं, ऐसे लगता है मानो एक सपना सा हो। और ये हमारा ग्रुप जो ऑटो में बैठे हुआ था, ये रवि स्पेशल बिहार से आया है हरिद्वार घूमने के लिए। इसको जगह नहीं मिली तो इसको और अमरनाथ को हमने नीचे बिठा दिया कि भाई जाना तो है तो कहीं ना कहीं तो बैठ के जाना ही पड़ेगा। तो ये अब आएगा ऋषिकेश के नज़ारे, अब उसका भी आनंद लेंगे। तो ये हमारा आपको सामने जो पर्वत दिख रहा है यही नीलकंठ है। यहीं पे भोलेनाथ के दर्शन करने सभी लोग आते हैं। और ये हम नीलकंठ बस पहुँचने ही वाले हैं और ये फिर हम आगे चलेंगे। ये ऋषिकेश का ही नज़ारा है। तो नीलकंठ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो पुल आपको दिख रहा है, ये कई सारे तारें खींची हुई है। ये जानकी झूला है। इसके आगे 500 मीटर के आगे लक्ष्मण झूला, उससे 1.5 किलोमीटर और आगे राम झूला थी। लेकिन हम जानकी झूला पे ही ऑटो से उतर गए और हम जानकी झूला ही पार करके, जानकी झूला गंगा नदी के ऊपर बनाई गई है। तो इस नदी को हम इस पुल के जरिए पार करेंगे और फिर हम जाएंगे नीलकंठ पहाड़ के ऊपर। तो हम पहले से फटाफट पार कर लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि गंगा नदी की जो बहाव है बहुत ही ज़्यादा, मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और नहाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतना तेज़ बहाव है नदी का। आप इस पुल के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पुल अगर इतना हैवी बनाया गया है तो सोचो गंगा नदी का बहाव कितना तेज़ होगा। तो चलिए अब हम इस पुल के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उत्तराखंड पुलिस 24 घंटे यहाँ पे पूरे सावन 24 घंटे खड़ी रहती है। आप नीचे गंगा नदी का बहाव देख सकते हो कि किस तरह से ये उफान मारते हुए जा रहा है इसका पानी। अब वीडियो बनी शुरू हुई है। तो ये देखो पुल के ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। ये रवि हमारे आगे जा रहा है। ये देखिए ये इतनी मोटी मोटी लंबी लंबी तारें इसके ऊपर लगाई गई है। इसके सपोर्ट के लिए हमारा ग्रुप जो आगे पीछे चल रहा है, भोले के जयकार लगाते हुए सारे निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को वहाँ पे मिला, बहुत ही सुंदर। बम 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 तो दोस्तों ये देखो, ये इसके ऊपर ये बोर्ड लगा रखा है कौन सी चीज़ यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। और ये हमारे यहाँ पे पुल होगा ख़त्म और ख़त्म के ऊपर जहाँ पे पुल ख़त्म वहाँ पे बजरंगबली की 3D पेंटिंग बना रखी थी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और कमाल की लग रही थी। आप देख सकते हैं ये इसका स्पॉट बनाया गया जो पुल का, इसकी जो तार है सारी इस बड़े से बिल्डिंग के अंदर ही गई है स्पॉट के लिए। तो हमने पुल क्रॉस कर लिया है। ये रहा जो पुल हमें क्रॉस करके आए थे, यही है जानकी झूला। और हम आगे जाएंगे और गंगा स्नान करके यहाँ से जल भर के फिर जाएंगे नीलकंठ पहाड़ की चढ़ाई करेंगे। तो हम आगे जा रहे हैं, बढ़िया सी जगह देखेंगे, एक बड़े से घाट जहाँ पे अच्छा स्पेस हो, हम वहाँ नहाएंगे। वहाँ से नहाने के बाद वहाँ से जल लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। तो हम चलिए पहले हम फटाफट आगे पहुँच जाते हैं और जल भर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने जल भर लिया है और यहाँ से हमने शुरू कर दिया नीलकंठ की चढ़ाई। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में नॉर्मल सा रोड है और रोड के ऊपर 3D पेंटिंग सारी करी हुई है और यहाँ से सारे भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए नीलकंठ की चढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे आप देख सकते हो सबने जल ले रखा है अपने अपने कंधों पर और यहीं से जल लेकर हम नीलकंठ की चढ़ाई करेंगे, जो कि कोई बताता है 14 किलोमीटर की है, कोई बताता है 10 किलोमीटर की है, कोई बताता है 28 किलोमीटर की है। अब वो भोलेनाथ ही जाने के कितना किलोमीटर दूर है, बस हमें इतना पता है हमें नीलकंठ की चढ़ाई करनी है और वहाँ बाबा जी के दर्शन करके वापस आना है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम चढ़ाई शुरू करते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी। तो ये हमारे आगे दो तीन बंदे हैं जो हमारे ग्रुप के आगे जा रहे हैं और रोड के बीच में आपको दाएं और बाएं तरफ फ़िलहाल में अभी जो नीचे है जब चढ़ाई शुरू करते हैं वहाँ पे आपको दाएं और बाएं आपको सिर्फ जंगल दिखेंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो नीलकंठ का नज़ारा होगा वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये एक देखो एक भगत है जो पेट के बल पूरा नीलकंठ की चढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हो किस तरह पेट के बल चढ़ाई करके ऊपर आएंगे, मतलब भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा नेचुरल। तो रास्ते में इस तरह के छोटी छोटी दुकानें और शिविर आपको लगे हुए दिखेंगे कावड़ियों के लिए। तो इस तरह का रास्ता बना रखा है, जहाँ तक ये गवर्नमेंट ने कोशिश करी है रास्ता बनाने की वहाँ तक इन्होंने बनाई है। इस तरह के शॉर्टकट आपको वहाँ पे देखने के मिलेंगे। और ये देखो ऊपर आने के बाद का जो नज़ारा है आप देख सकते हो, घर कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और यहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखो शॉर्टकट से लोग ऊपर आ रहे हैं, कई जने ऑन रोड आते हैं और कई जने शॉर्टकट से आते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ जंगल टाइप में आपको रास्ता दिख रहा होगा। यहाँ से लोग इसी तरह के अब रास्ते पे चढ़ाई करेंगे ऊपर तक। और आप देख सकते हो दाएं बाएं जो हमें पहाड़ दिखे हैं, पहाड़ों का नज़ारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा अद्भुत है, देखने लायक पूरा। अब देखो थोड़ा और ऊपर आने के बाद जो घर है वो कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, जिस तरह नीचे किसी ने कचरे का ढेर लगा रखा हो। तो हम आधी दूरी तक तो यहाँ तक चढ़ गए, सबके पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं आ रही है। लेकिन जाना यहाँ तक आए तो ऊपर भी जाके ही मानेंगे। आप देख सकते हो श्रद्धालुओं की कितनी ज़्यादा भीड़ और यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल ही देखने लायक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जिस जगह पे मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे 10 AC लगा दो और ये नेचुरल जो हुआ है वो 10 AC को फील करती है। तो चलिए बहुत देर हो गई, अब हम आगे और चलेंगे, आगे नीलकंठ बाबा के दर्शन भी करके आएंगे। ये देखो गंगा नदी देखो यहाँ ऊपर से कितनी छोटी दिख रही है, जिस तरह कोई छोटी सी नाला बह रहा हो। वो देखो जिस तरह कोई छोटी सी नहर हो, इतनी छोटी हो जाती है गंगा नदी ऊपर से देखने में ऐसी लगती है। वो देखो पहाड़ को अब इस तरह की पेड़ी रास्ते बना रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था नीचे दोनों साइड जंगल है, लेकिन नीलकंठ पे ऊपर आने के बाद आपको एक साइड तो जंगल दिखेगा, लेकिन दूसरी साइड इतनी गहरी खाई दिखेगी आपको, ज़मीन भी नहीं दिखेगा। बाई चांस अगर यहाँ से कोई गलती से गिर भी जाता है तो उसके बचने की उम्मीद तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदा बचेगा भी। ये देखो यहाँ के सुंदर नज़ारे आप देख सकते हो। ये हमारा मोटा दोस्त सूरज पूरा एंजॉय करता हुआ ऊपर जा रहा है नज़ारे के मज़े लेते हुए। ये देखो आप ऊपर का नज़ारा देखो, आप खाई देख सकते हो, खाई कितनी खतरनाक दिख रही है ऊपर से देखने में। बेचारा पसीना से लथपथ हो रहा है लेकिन जब भी चलना नहीं छोड़ रहा। इस तरह के लंगूर आपको बड़े बड़े लंगूर आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो श्रद्धालु कई आ रहे हैं, कई जा रहे हैं, कई दर्शन करने हम सब जा रहे हैं और कई जने सुबह जिन्होंने चढ़ाई शुरू करी थी वो वहाँ से दर्शन करके उल्टा लौट रहे हैं नीचे की ओर, लेकिन अभी हम उल्टा चढ़ ही रहे हैं। अब बादल हमारे बिल्कुल करीब आ जाता है, जिस तरह कि आप देख सकते हो कि बादल हमारे बिल्कुल ही करीब, ये मान लो बस अभी छू लेंगे उनको। लेकिन कुछ भी कहो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। देख सकते हो आप नज़ारा ऊपर से, बादल कितना नीचे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों वो आपको दिख रहा है ऊपर चोटी पे मंदिर दिखना स्टार्ट हो चुका है और आपको दिख रहा है यहाँ पे चाय पकौड़ों की व्यवस्था करी गई। छोटी छोटी दुकानों पे यहाँ पे पानी की बोतल वगैरह मिलती रहती है, लेकिन रेट मत पूछो, जितना ऊपर बैठे हैं उतने ज़्यादा इनके रेट होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। लेकिन चलिए अब हम फिलहाल चलते हैं ऊपर।
फिर मरने भी तो अब सीधा वहीं रुकेंगे, अगर रुकना होगा तो है। अभी भी रुकेगा डायरेक्ट, यही चलते सीधे घोड़े पे। अरे घोड़े पे जाके रुकेंगे अब हमें ना, हम बाइक पे बूंद आ गिरे। बढ़िया है, मज़ा आ गया। आगे बूंद आ गई घोड़े। अरे उरे को रस्सा मार दे। हाँ शॉर्टकट है नहीं। हाँ तो दोस्तों कई देर की 4 से 5 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम पहुँचे उस लाइन में जहाँ से भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ से सभी ने दुकान लगा रखी है और यहाँ पे टेबल लगा, मतलब क्रेट लगा रखी है कि जूते चप्पल अंदर अलाउड नहीं है और यहीं से लोग प्रसाद लेकर दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से दर्शन करने जाएंगे। और ऊपर बता दें, आप फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने फ़ोन से बिल्कुल भी फ़ोटो अलाउड लेने नहीं, फ़ोन से एक भी फ़ोटो उन्होंने नहीं लेने दी। और दूसरी बात, वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस करके हमने फ़ोन ही नहीं निकाला था वहाँ पे। तो अब यहाँ से हम नीलकंठ बाबा के हम दर्शन करके यहाँ से हम उल्टे आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का ये सफ़र बहुत ही रोमांचक और मस्ती भरा रहा था। तो इस तरह की थी हमारी कुछ नीलकंठ की चढ़ाई की यात्रा। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, अगर आप आओ और हरिद्वार में आके अगर आपने नीलकंठ बाबा के दर्शन नहीं किए तो समझ लो आपका हरिद्वार आना ही बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं आपका हरिद्वार आने का। तो दोस्तों हम यहाँ से अब नीचे उतरते हैं, फिर देखेंगे अब इसके बाद जो दूसरी चढ़ाई करनी है हम करेंगे, चंडी देवी की माता के दर्शन करके आएंगे। तो अब हम इसे पहले फटाफट अब नीचे उतर जाते हैं। डेढ़ के होगा। हाँ वो बोलने तो दोस्तों पुल से नीचे उतरते, जानकी पुल के नीचे घाट था। घाट पे बैठ के हम यहाँ से पहाड़ से नीचे उतर के हम यहीं पे आराम कर रहे थे थोड़ी देर। यहाँ पे सारे खड़े के मज़े ले रहे थे, टाइम बिता रहे थे। हमारे बाकी 2-3 मेंबर रह गए थे पीछे, तो हम यहीं पे बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, देखने में कितना अद्भुत है। बिल्कुल खुला इलाका और साथ में गंगा नदी बहते हुए, और इसकी आवाज़ आप सब सुन सकते हो कितना तेज़ उफान मार रही है और कितनी ज़ोर की लहर है। बाई चांस अगर इसके अंदर कोई आदमी इसके अंदर गिर भी जाता है तो समझ लो उसको पोस्टमार्टम तो वहीं हो जाना है, बचने का तो चांस ही नहीं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो पुल देखने में कितना अलग, और ये गंगा नदी का नज़ारा आपको सामने साफ दिख रहा होगा। और ये पहाड़ों का जो नज़ारा है बिल्कुल ये भी कमाल का ही है। अब हमें वापस जा रहे अपने घर की ओर, जहाँ पे हमने कमरा लिया था हर की पौड़ी पे। हम ऋषिकेश से अब उल्टा जा रहे हैं, तो ये वही हम जानकी पुल को दोबारा क्रॉस पार करेंगे। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ है, नीचे छोटे छोटे दुकानें स्टॉल पे लगे हुए हैं। तो यहीं से हम उल्टा जाएंगे अपने घर की ओर, मतलब हरिद्वार हर की पौड़ी पे वापस हम यहाँ से जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। झंडा लेके जाऊंगा बड़ा। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पे इसके दूसरी साइड जहाँ पे बजरंग बली की थे, उसके दूसरी साइड एक बाबा की गौरी की 3D वॉल पेपर लगा, मतलब बनाई हुई पेंटिंग करके इसके दूसरी तरफ। तो हम दोबारा जानकी पुल को पार करेंगे। ये है वो पुल जहाँ से सारे जा रहे हैं कावड़ी। ये देखिए पुल के अंदर भी पूरा 3D कलर लगाया हुआ है, वॉल दीवारों पे 3D पेंटिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखो पुल के छत के ऊपर भी पूरा 3D पेंट किया हुआ है। तो अब यहाँ से हम इस पुल को पार करेंगे और फिर यहाँ से रिक्शा लेंगे और वापस हर की पौड़ी पे जाएंगे।
देख ले। हाँ ये पहुँच गए हम झटपट खुलने पे, वापस जाने लग रहे हैं। आगे घट रहे वीडियो में यही आने चाहिए जनाब। हाँ फोटो दिखा। कार दे कितनी मोटी लगा रखी है स्पोर्ट के लिए। कार दे कितनी मोटी लगा रखी है स्पोर्ट के लिए। तो दोस्तों हम वापस हर की पौड़ी पे आ चुके हैं और यहाँ से आप ऊपर से आप देख सकते हो हर की पौड़ी का जो नज़ारा है देखने में कितना कमाल का लग रहा है। फिलहाल में गवर्नमेंट ने अभी जो नदी का बहाव था उसको कम कर रखा है, आगे से डैम को बंद कर रखा है कि इतनी की पहाड़ियों के लिए आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ज़्यादा पानी होने के कारण। तो आप देख सकते हो कि इसमें इतने सारे पुल बनाए हुए हैं और ये यहाँ पे लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हो। फिलहाल हम जा रहे हैं घर की साइड और मार्केट से। ये देखिए सारा ये हर की पौड़ी का ही नज़ारा है। यहाँ पे कई तरह के मंदिर आपको देखने के मिलेंगे, हर जगह जगह पे आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे और लोगों की भारी मात्रा में भीड़ आपको देखने के मिलेगी। दोस्तों अगला दिन आ चुका है। अगला दिन हम यहाँ पे हर की पौड़ी पे नहा के फिर हम यहाँ से जा रहे हैं चंडी माता के दर्शन करने। इसके लिए मैं देखा आज हम एक और दूसरे नए पहाड़ की चढ़ाई करेंगे और वहाँ पे चंडी देवी के दर्शन करके आएंगे। तो हम यहाँ से अब निकल चुके हैं चंडी देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी रास्ते में एक बड़ा सा पुल है, उसे पार करना पड़ेगा और पार करने के बाद हमें वो पहाड़ मिलेगा जहाँ पे हमें चंडी देवी माता की चढ़ाई करनी है। आप यहाँ पे घाट देख सकते हैं, यहाँ पे हर तरह के पंडित कई तरह के बैठे हुए हैं पूजा पाठ करवाने के लिए। तो हम पहले इस घाट को पार करेंगे। पार करने के बाद हम घर की पौड़ी से बाहर निकल के फिर चंडी देवी की ओर निकलेंगे। हम पहले फटाफट निकले थे। आप यहाँ पे लोगों का नज़ारा और इनका भीड़ आप देख सकते हैं, जिस तरह एक मेला सा लगा हुआ हो। यहाँ पे आपको कई तरह के बोले देखने के मिलेंगे। चलना चंडी हो क्या नाम है मनसा माता के बाद घूमने के बाद में वीडियो बना लिए तू, हम ना ले आएंगे ठीक है। सारी जगह घूम घूम शंकर भगवान के। तो दोस्तों हम निकल चुका। हमारे आगे देख सकते हैं कावड़, एक कावड़िया किस तरह भोलेनाथ को अपने सर के ऊपर बिठा के लेके जा रहा है, भोलेनाथ की कावड़ बना के। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कावड़ियों के दीवाना के, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से कावड़ लेके जाते हैं। इनकी दीवानगी के आगे दुनिया में सब कुछ फेल है। तो आपको दिख रहा होगा किस तरह ये लेके जा रहा है। बताइए ये कलर देखो, बोले इन बोले कलर देखो, कम से कम 100 किलो की तो होगी। ये इनकी पालकी देखो, पालकी को देखो कितना सुंदर सजा रखा है। ये इनके कलर देखो, इतने बड़े बड़े कलर जो एक लोग उठाने रोज़ आते हैं। ये इतने बड़े बड़े कलर से दोनों साइड बांध के चलते हैं। ये देखो ये सारे दिल्ली के भोले हैं। देख सकते हो इनकी कावड़ किस तरह लचकती हुई मटकती हुई चलती है और ये मज़े में चलते हुए इनको लेके। दोस्तों आप सभी देख सकते हो कि आगे ये ग्रीन कलर की जो कावड़ जा रही है, 10 से 12 फुट की कावड़ है ये देखो इतनी विशाल कावड़। इसको एक अकेला आदमी इसको अपने जहाँ तक इनको जाना होता है कि एक अकेला आदमी इस कावड़ को लेके जाता है। अब सोच लो, देखो पीछे कावड़ों की लाइन लग रही है। यहाँ से अब इन्होंने कावड़ उठाना शुरू कर दिया है। जो ज़्यादा दूरी वाले तो कावड़ उठाते हुए देखो घोड़े की पालकी आ रही है, बिल्कुल सुंदर सजा रखा है। रथ के ऊपर इसको इसी तरह ये बोलेगी पालकी को इसी तरह खींच के लेके जाएंगे। इसको विसर्जित करेंगे कि मंदिर में।
उस पुल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जो आपको सामने पहाड़ दिख रहा है वही चंडी देवी का है और ये नीचे से जा रही है गंगा मैया। ये देखो यहाँ पे भी गंगा नदी का जो यहाँ पे बहाव बहुत कम कर रखा है, डैम से रोका हुआ है, तो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा कम कर रखा है। आगे की साइड है थोड़ा ज़्यादा, यहाँ फिलहाल में कम है। तो हम इस पुल को पार करेंगे, फिर आगे जो आपको पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर छोटा सा दिख रहा होगा आपको मंदिर, तो हमको उस मंदिर पे जाना है यहाँ से। इस साइड एक भी पहाड़ को, इस साइड के सारे पहाड़ी पहाड़। किसी तरह नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पुल पार कर लिया, पुल पार करने के बाद जो घाट दिख रहा है चंडी देवी का घाट है, चंडी देवी घाट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बिल्कुल ये चंडी देवी का जो पहाड़ है बिल्कुल उसके नीचे आया है घाट। ये भी देखो, आपको देखने में दिख रहा हो कितना ज़्यादा एक पार्क के घूमने फिरने का एक बहुत ही अच्छा जगह बना रखा है। जिस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह, मतलब एक अच्छी जगह बना रखी घूमने की। और ये आपको जो सामने पहाड़ दिख रहा है चंडी देवी है। तो अब हम यहाँ से शॉर्टकट पहले पहाड़ के ऊपर जाते हैं। हमने सबसे पहले ये पहला शॉर्टकट मारा जो कि जंगलों के बीच से था बिल्कुल। यहाँ तो बस फट रही थी कि कहीं कुछ निकल के ना आ जाए, सांप वगैरह बिच्छू वगैरह कुछ आ ना जाए, कि यहाँ पे ऐसा चीज़ कई बार सुनने में आता है कि यहाँ पे शेर वगैरह कुछ भी जंगली जानवर वगैरह आते रहते हैं। लेकिन ये हमको सामने से कावड़िया और आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हम इनसे रास्ता पूछ के और आगे की ओर जा रहे हैं। तो हम इस जंगल को पार करके रोड के ऊपर निकलेंगे। फटाफट हम पहले रोड पे निकल लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं जंगल से, हमको ये रोड दिख चुका है, हम रोड पे चढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे रोड के सारे बिल्कुल ऊपर। ये जो नीलकंठ का जो रोड था उससे तो है बहुत ठीक ठाक रोड बना रखा है, आप सब देख सकते हो। थोड़ा खुला रोड है और बढ़िया रोड है। यहाँ पे आपको और लोग और भी भक्त आपको आते ज़्यादा देख रहे होंगे, सारे दर्शन करके आते हुए बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं ऊपर। देखो थोड़ी देर में 1-2 घंटे की ट्रैवल के 1-2 घंटे चलने के बाद हम भी ऊपर चंडी देवी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। ये दोस्तों देखो चंडी देवी के ऊपर से जो नज़ारा है आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसा लग रहा है। बिल्कुल ये जंगलों के बीच से ये देखो बिल्कुल ही एक अलग ही तरह का व्यू आता है पहाड़ के ऊपर से देखने में नीचे। आप देख सकते हो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद हम जैसे कि अब इस तरह के शॉर्टकट आपको मिलेंगे। इस तरह के शॉर्टकट चलने के बाद देखो हम जैसे कि मंदिर के आसपास पहुंच ही गए हैं और हम ये मंदिर में पहुंच गए जो लाइन लगी रहती है। तो दोस्तों ये देखो मंदिर में हमें पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और माता के दर्शन करके आएंगे। यहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर, तो हमने अंदर फ़ोटो वगैरह नहीं लेनी थी। मंदिर से बाहर निकल के ये जो छोटी छोटी दुकानें लगा रखी है प्रसाद वगैरह की, ये देखो मंदिर के अंदर से गंगा नदी देखो कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है। ये देखो जाल लगा हुआ है। ये देखो इस तरह की दुकानें रंग बिरंगी पूरी भरी हुई दुकानें। यहाँ पे आपको हर तरह की श्रृंगार के सामान और कई चीज़ आपको मिल जाती है जो कि मंदिर पूजा से रिलेटेड होती है। आप देख सकते हो रंग बिरंगे कंगन वगैरह, गले के मालाएँ वगैरह,
प्रसाद वगैरह आपको सब यहाँ पे सब ये चीज़ें की दुकान मिलेगी। आप देख सकते हो किस तरह है दुकान, छोटी छोटी सी लेकिन पूरी ठोक कर भरी दुकान है ये। देख सकते हो आपकी यहाँ की दुकानें किस तरह सजा रखी है। तो हम मंदिर से बाहर निकलने की तैयारी में, कि मंदिर के अंदर फ़ोटो व मोबाइल चलाना अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। तो हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों मंदिर से हम आ चुके हैं बाहर। तो आप देख सकते हो जो बाहर का नज़ारा है देखने में कितना ही कमाल का लग रहा है। और ये देखो बड़े बड़े खुले मैदान, और ये पहाड़ के ऊपर का नज़ारा देखो, आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। और ये नदी देखो कितनी चौड़ी, ऊपर से कितनी छोटी दिखाई दे रही है। ये देखो ये ऊपर सर के ऊपर ही लंगूर और बंदर खेलते हुए। ये मंदिर से बाहर आके हम इंतज़ार कर रहे हैं बाकी का आने का, पता नहीं वो कितनी देर में आएंगे। तो दोस्तों अब जो वापस हम पुल के दूसरी साइड जब हम आ रहे थे तो हमें नीचे दिखे डाक कार्ड वाले। देखो आप देख सकते हो डाक कार्ड वाले किस तरह से अपना बड़े बड़े ग्रुप में आते हैं ट्रैक्टर और ट्रकों पे। तो यहाँ ये पुल के नीचे आराम करने की जगह इन्होंने ढूंढ रखी है। तो यहीं पे अपना तिरपाल टेंट वगैरह लगा के गाड़ी के ऊपर आराम करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कावड़ का सामान, ये जो कावड़ तैयार होते हैं ये उसका ढांचा यहाँ पे तैयार होता है। यहाँ से तैयार होकर फिर ये मार्केट के हरिद्वार के अंदर मार्केट में जाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हो कितनी अधिक मात्रा में कावड़ का ढांचा तैयार हो रखा है यहाँ पे। देखो इस तरह से कावड़ का ढांचा तैयार होता है और साथ में पुल बनने की तैयारी हो रखी है। ये देखो बड़े बड़े मशीनें वगैरह लगी हुई है पुल बनने के लिए साथ में। तो दोस्तों वापस आते टाइम जहाँ पे आपको हमको कावड़ी मिली थी वहाँ पे देखो दोबारा कावड़ी हमें मिली है। ये बड़ी बड़ी विशाल कावड़ी के साथ हुए अकेले। और ये आप देखिए, ओ भाई साहब ये देखिए कितनी हैवी कावड़ी है, पानी का पूरा टेम्पर इन्होंने कावड़ी के रूप में ले लिया है। देख सकते हैं इसके अंदर कितना वजन है इसके अंदर। और ये इनको कंधे पे लेके देखो कितने किलोमीटर तक जाएंगे। निकल कावड़ी इनको ही पता है ये कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ के बोले हैं। ये डबल कलर ऊपर से जाओगे। ये देखो ये दोबारा बड़ी एक विशाल का बड़ा, तो पीछे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी 2 कलर इन्होंने 2 और 2 4 कलर उठा रखे हैं। ये अभी से इतनी इनके झंडे बैंड हो रहे हैं, तो आगे जाके देखो पता नहीं कितने बैंड होंगे। तो चलो बाकी ये भोले की कृपा सारे के सारे पहुँचेंगे सही सलामत। तो मिलते हैं आपसे आगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।